Poem appreciation, again 4 marks question, and as I said, not wasting much of the time, going straight to the topic. Now here we have 8 poems in 12th standard. As you know, for poem appreciation we have 4 main points, that is title और poet साथ में लिखना है, एक लाइन में या 2 लाइन में. सेंट्रल आइडिया मेंशन करना है, पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज़ किए विद एग्जांपल आपको यूज़ करना है, या एक या फिर 2. स्पेशल फीचर्स या फिर मैसेज या फिर पर्सनल रिस्पॉन्स. तो ये 4 मेन पॉइंट्स अगर कवर हो जाते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो करेक्ट होने चाहिए. तो अगर आपको मैं आपको इजी एक्सेस में सामने दे रही हूँ तो उसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा. नाउ द मेन क्वेश्चन इज़ वेदर पॉइंट में लिखना या पैराग्राफ में, डजेंट मैटर, आपका आंसर टू द पॉइंट करेक्ट होना चाहिए. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, सो पॉइंट में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, इस पर कन्फ्यूजन मत करो. स्टिल रीड द क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड, अदरवाइज द मेन फोकस शुड बी ऑन राइटिंग करेक्ट आंसर. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ सॉन्ग ऑफ ओपन रोड, जिसको वॉल्ट विटमैन ने लिखा है. उसके लिए आपको पोएम्स बाय हार्ट होना ज़रूरी है, ताकि पोएम्स, ये पोएम इस सॉन्ग से सॉरी इस टाइटल से रिलेटेड है और राइटर से रिलेटेड है, ये पता होना ज़रूरी है. इसके लिए प्लीज़ गो थ्रू द टेक्स्ट बुक at least. The poem Song of Open Road is written by Walt Whitman. थीम यानी इस पोएम में किसके बारे में बात चल रही है कि कैसे हमें फ्रीडम या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस को अचीव करना चाहिए, कैसे हम लोग मेहनत करके उससे काम कर सकते हैं, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को हैंडल करना चाहिए, फेस करना चाहिए, तब जाके आपको एक सुकून मिलेगा, एक फ्रीडम मिलेगा. इसमें पोएटिक डिवाइसेस यानी फिगर ऑफ स्पीच रेपिटेशन यूज़ हुआ है. द ओपन रोड बहुत बार यूज़ हुआ है. मेटाफर यूज़ हुआ है जिसमें रोड और लाइफ को कंपेयर किया गया है. एंड फ्री वर्स विच रिफ्लेक्ट्स फ्रीडम ऑफ थॉट. इसमें मैसेज क्या मिल रहा है हमको कि ये पोएम हमें इंस्पायर कर रही है कि बिना डरे, और डर भी लगा तो भी अपने अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने टास्क को, अपने मेहनत से काम करो, एंड यू विल गो अहेड एंड यू विल हैव ओपन रोड, यू विल हैव फ्रीडम. सेकेंड पोएम है इंडियन वीवर्स, सरोजनी नायडू. वीवर्स ही पता चल रहा है जो हमारे जो साड़ियाँ वगैरह या फिर वीविंग करते हैं, शॉल्स बनाना या चादर बनाना, उनके वीवर्स के बारे में. वीवर्स यानी बुनने वाले, तो ऐसे लोगों के बारे में वो डिस्कस कर रही है सरोजनी नायडू. तो पोएम एंड पोएट एज यू नो. थीम इसके और एज ए सेड, यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है बुनने वाले को कि बर्थ और डेथ, मतलब कैसा उनकी लाइफ, वीवर्स की लाइफ कैसी चलती है, कैसी शुरुआत होती है, कैसे उनका लाइफ रहती है. यहाँ पे उन्होंने सिम्बॉलिज्म लिया है, दैट इज़ सिम्बॉलिज्म इज़ वन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, की कैसे उन्होंने कंपेयर किया है कि इनका स्टेज और एक लाइफ का स्टेज कैसा रहता है. इमेजिनरी और रिदमिक राइम स्कीम बहुत यूज़ किए उन्होंने. देन उनका मैसेज यही है कि यहाँ पे उन्होंने मिक्स ऑफ थिंग्स जैसे कि ह्यूमन लाइफ के बारे में बताने की कोशिश की है, एंड हमारे इंडियन कल्चर के बारे में भी थोड़ा सा मिक्स उन्होंने नॉलेज देने की. उनके पोएम्स में, सरोजिनी नायडू के पोएम में जनरली 2 कंसेप्ट रहते हैं. एक होता है लाइफ के बारे में और एक होता है किसी इंसान या किसी स्किल के बारे में. उनकी और एक पोएम थी कैटरमैन्स के बारे में, बोट फिशरमैन के बारे में था. सेम थिंग, फिशरमैन एंड हाउ लाइफ कैन ऑल्सो बी लाइक दैट. सो मूविंग टू दिस, यहाँ पे वीवर्स यानी कपड़े का काम करने वालों के बारे में कंपेयर किया गया है. नेक्स्ट वी हैव इंचकेप रॉक. तो इंचकेप रॉक इज़ रिटन बाय रॉबर्ट साउदी. एंड यहाँ पे अच्छाई और बुराई के बारे में कैसा रहता है, ये पोएम आपको पता रही कि वहाँ पे एक बेल लगाई थी किसी ने अच्छे काम के लिए. एक पत्थर रहता है, जैसे कि टाइटैनिक टकरा गया था, वैसे वहाँ पे एक पत्थर था, तो उस पत्थर को बचाने के लिए बेल लगाई थी. लेकिन ये हमारे पोएम का हीरो उसने यहाँ निकाल दो, लेकिन उसी पत्थर से भी वो टकरा गया. तो अच्छे काम और बुरे काम का नतीजा क्या होता है, ये इस पोएम में बताया. इस पोएम में एलिट्रेशन, इमेजिनरी, आयरनी, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं. एलिट्रेशन जहाँ पे बहुत सारे फर्स्ट लेटर सेम यूज़ हुए हैं. इमेजिनेशन बहुत है इसमें. एंड आयरन मैसेज यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर आप किसी का बुरा करने की कोशिश करोगे, आप बुरा करोगे ही, तो आपको भी कभी ना कभी उसको करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, ये आपके सोच के ऊपर है, लेकिन बुरा करने का सोचोगे तो बुरा ज़रूर होता है. दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच. नेक्स्ट द पोएम हैव यू अर्न योर टुमारो. यहाँ पे अगेन इस पोएम में गुड डीड्स, काइंडनेस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आज जो आप काम करोगे वॉट एवर, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो
तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। आई एम नॉट सेइंग अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बट अच्छे काम करोगे तो रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। मेहनत आज करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ यू वोंट गेट एनी रिजल्ट्स, दैट इज़ द थिंग। रिटोरिकल क्वेश्चंस, रिपीटिशंस इन सिंपल राइम स्कीम बहुत बार यूज़ हुआ है। एंड एज यू नो स्पेशल मैसेजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी खुद क्या कर रहे हो लाइफ में, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, दूसरों का अच्छा छोड़ो, पहले खुद का अच्छा कर रहे हो क्या, ये अपने आप में ही सोचने वाली एक पोएम है। फादर रिटर्निंग होम, दिलीप चित्रे। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है इंडियन पोएम है। एंड इंडियन पोएम दो फॉरेन में भी ऐसा होता रहेगा वो बता रही, लेकिन इंडियन अब पहले के फादर अभी तो फिर भी घर पे आते हैं, लेकिन अर्ली टाइम फादर यूज्ड टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यूज्ड टू कम लेट एट नाइट, क्योंकि उनके ऑफिस उनके काम की जगह बहुत दूर होते थे। तो चिल्ड्रन समटाइम्स वर नॉट गेटिंग टाइम टू मीट देयर फादर। तो ये अपनी दिल की दास्तां ये लोग, दिलीप चित्रे इज राइटिंग इन दिस पोएम। ही इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ लोनलीनेस, रूटीन, इमोशनल आइसोलेशन, मतलब बेचारे दिन भर काम करते हैं फादर एंड ही गेट्स वेरी लिटिल टाइम विथ हिज फैमिली। इसके बारे में उन्होंने उस पोएम में एक्सप्लेन किया। Imaginary, simile, and free verse. Message features as I told you about families के responsibilities, एक father पर, एक real father पर कैसे रहते हैं, how he silently faces everything, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट मनी पोयम विलियम डेविस ने बताई है एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट कैसे लोग पैसों के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। नाउ यू शुड हैव मनी, ऑब्वियसली ज़रूरत के वक्त काम होता है, लेकिन सम पीपल मैडली आर बिहाइंड इट, कि वो देखते भी नहीं है कि हम किसी का नुकसान करें, कभी भी खुद का नुकसान करें। सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट डैट। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर एंड सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया है। मेटाफर ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेयर किया है डायरेक्टली चीज़ों को। सो योर एक्सेसिव लव फॉर मनी डिस्ट्रॉय जॉय, स्लीप एंड ह्यूमन वैल्यू। शी वॉक्स इन ब्यूटी, जॉर्ज गॉर्डन ब्रायन ने लिखी है। इस पोएम में ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ वुमन, इट्स नॉट एट ऑल अ लव स्टोरी और लव ये जैसा बॉलीवुड में दिखाते हैं, इट इज़ जस्ट a simple tarif, nothing vulgar in that. He's just praising a woman, how a simple woman can look, and also it's not only about her outer beauty, he's also talking about her inner beauty, कि कैसे वो काइंड है, कैसे वो एकदम पीसफुल है, कैसे वो अपने काम ठीक से करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। ओके, देन पोएटिक डिवाइसेस, सिमिली, इमेजिनरी एंड कॉन्ट्रास्ट, जैसे कि लाइट एंड डार्कनेस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। कॉन्ट्रास्ट यू कैन ऑल्सो से एंटीथेसिस। देन स्पेशल फीचर्स इज दैट ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रू ब्यूटी। एंड द लास्ट पोएम, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। यहाँ पे ऑब्वियसली टाउन्स एंड रिवर्स से पता चल रहा है कि ये नेचर के बारे में पोएम है। तो मामंग दाई अपने चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन, मतलब कैसे विद टाइम लोग एडजस्ट करते हैं, आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, रहने का तरीका भी चेंज होता है, ह्यूमन लाइफ भी चेंज होता है, एंड नेचर ऑब्वियसली नेचर के कंट्रोल के वजह से। ओके, जैसे कि ठंड लग रही है तो कैसे ह्यूमन अपने आप को अडेप्ट कर लेता है उस ठंडी में, अगर बारिश हो रही है या फिर गर्मी हो रही है या और कुछ चीज़ें हैं, तो वो इस पोएम में मेंशन किया गया। इमेजिनरी, कॉन्ट्रास्ट एंड फ्री वर्स। एंड मेन थिंग मैसेज वही है कि चाहे कुछ भी कर लो, देयर इज़ अ डीप कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ चीज़ों से वो कनेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे, बिकॉज ह्यूमन इट्सेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ अ नेचर।